नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप रोज़ का प्लान देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हरा भरा और कलियाँ और फूलों से भरा हुआ है। 45 दिन पहले आप इसको देखते तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो वही प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट इसकी हालत ऐसी थी कि अगर 15-20 दिन और जाते तो ये पूरी तरह से सूख कर मरने की कगार पे आ गया था। पर इसे दोस्तों हम लोगों ने केयर करके वापस इसे नया जीवन दिया है। अगर आपके पास ऐसा कभी हो जाता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है या फिर दोस्तों हम कहीं बाहर चले जाते हैं और जो हमारा प्लांट है वो पूरी तरह से सूखने के कगार पे आ जाते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वापस ये रिकवर नहीं होगा और हम निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये भी उसी टाइप से दोस्तों पूरी तरह से सूखने के कगार पे आ गया था। इसकी हालत कैसी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें थोड़ी सी केयर करनी होगी और कुछ अच्छा सा फर्टिलाइज़र अगर यूज करेंगे तो दोस्तों जो सूखने के कगार पे जो प्लांट आया है वो भी हरा भरा और फूलों से भर जाएगा। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है और किस तरह से उसकी केयर करनी है और कौन सा फर्टिलाइज़र हम यूज करेंगे वो सब की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं वो वही रोज़ का प्लांट है जो मैंने आपको दिखाया है। ये 40 दिन पहले का दोस्तों ये वीडियो है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसके जो दोस्तों कुछ ब्रांचेस है वो भी पूरी तरह से सूख गए हैं और पत्ते भी धीरे धीरे करके सब पीले होकर नीचे गिर रहे थे। अगर हम इसे ऐसे ही रख देते तो 15 या 20 दिन के अंदर ये प्लांट पूरी तरह से सूख कर मर जाता। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांट है और आपको लगता है कि इसे दोस्तों नया जीवन दान देना है तो जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसका सिर्फ आप फॉलो करते जाइए। सबसे पहले ये जो आप प्लांट देख रहे हैं उसके जो भी ब्रांचेस हैं जो सूखी हुई है वो हमें पूरी तरह से निकाल कर बाहर कर देना है और इसी तरह से जो हरे वाले दोस्तों जो ब्रांचेस हैं उसे भी हमें हार्ड प्रूनिंग कर देना है ताकि इसमें नए ब्रांचेस आ सके। अगर नए ब्रांचेस नहीं आएंगे तो इसमें दोस्तों कलियाँ भी नहीं आएगी। अगर कलियाँ नहीं आएगी तो इसमें फूल भी नहीं आएंगे। इसके लिए हमें इसका हार्ड प्रूनिंग करना है और जो भी हमें लगता है कि ये वेस्टेज ब्रांचेस है उसे पूरी तरह से हमें निकाल देना है। और ये आप ऐसा मत सोचें कि इसमें एक भी पत्ता नहीं रहेगा तो ये प्लांट दोस्तों मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसे कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है और मेन बात तो ये डायरेक्ट ज़मीन में लगा है। अगर गमले में लगा हुआ प्लांट रहेगा तो कभी दोस्तों पूरे अगर उसके लिप कट कर देंगे तो मर भी सकता है, और जो ज़मीन में लगाया हुआ है वो बहुत ही मजबूत रहता है। और ऐसे देखा जाए ये रोज़ का प्लांट बहुत ही हार्ड होता है, ये इतने आसानी से नहीं मरता दोस्तों। देखिए इस तरह से पूरी तरह से हमें हार्ड प्रूनिंग कर देना है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें दोस्तों जहाँ जहाँ से हम लोगों ने ब्रांचेस को कट किया है वहाँ पे फंगीसाइड का पाउडर या फिर आपके पास अगर एलोवेरा का जेल है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में एलोवेरा का प्लांट दोस्तों रहता ही रहता है। इसके लिए फंगीसाइड का पाउडर नहीं है तो एलोवेरा का जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से हमें लगा देना है। इसका मेन रीज़न यही है कि जब हम कोई भी प्लांट दोस्तों हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उसकी जो ब्रांचेस है अगर उस पर कोई भी दोस्तों फंगीसाइड पाउडर या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नीचे तक सूखती ही जाती है और जो पूरी ब्रांच है वो पूरी सूख जाती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारा प्लांट पूरी तरह से दोस्तों सूखने के कगार पे आ जाता है। इसके लिए आपके पास अगर फंगीसाइड का पाउडर नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें जहाँ जहाँ से हम लोगों ने कट किया था वहाँ से हम लोग फंगीसाइड पाउडर या फिर एलोवेरा के जेल को लगा देंगे ताकि हमारा प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्लांट है उसके राउंड से हम लोग गुड़ाई कर देंगे। देखिए जो भी हमारी मिट्टी जो फिट हो चुकी है इसको हम किसी भी साधन के सहारे से उसे अच्छी तरह से लूज कर देना है ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से फैल सके और जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे वो पूरा दोस्तों इस प्लांट को मिल सके। इसके लिए सबसे पहले तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हम लोग इसका जो गुड़ाई है वो कर देंगे और मिट्टी को साइड में कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें नॉर्मल सा एक खड्डा बना लेना है और इसी खड्डे में हम लोग फर्टिलाइज़र को दे देंगे और इसमें ही हम लोग पानी भी छोड़ देंगे ताकि ये इसकी जो भी न्यूट्रिशन है वो फर्टिलाइज़र की पूरी इसको मिल जाए।
ये हमारा प्लांट बहुत जल्दी इसका रिकवर होकर ये पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें गुड़ाई कर देना है। अगर आपका प्लांट गमले में है तो गमले में भी आपको इसी तरह से गुड़ाई करके कम से कम 2 से 3 इंच की जो भी मिट्टी है वो हमें गुड़ाई करके बाहर निकाल देना है, ताकि इसमें हम लोग नई मिट्टी दोस्तों यूज कर सके। और इसी तरह से जो भी हमारा फर्टिलाइज़र है उसका भी हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। देखिए प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइज़र की। इसमें हम अभी ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे कि ताकि ये प्लांट बहुत जल्दी रिकवर होकर ये हरा भरा और कलियर फूलों से भर जाए। फर्टिलाइज़र में सबसे पहले जो हम चीज़ मिलाएंगे वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग भी मिला सकते हैं। सिर्फ एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि काऊ डंग जो भी आप ले रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए या फिर पूरी तरह से वो डिकम्पोस्ट होना चाहिए। देखिए ये मैं एक प्लांट के लिए आपको दिखा रहा हूँ। एक प्लांट के लिए हमें 2 मुठ या 2.5 मुठ तक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मात्रा में हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हो जाता है एक प्लांट के लिए। अगर गमले में आपका प्लांट रहेगा तो गमले के हिसाब से आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र हम दूसरी चीज़ मिलाएंगे वो है दोस्तों नीम खली। नीम खली एक प्लांट के लिए हमें 2 चम्मच यूज करना है। ये एंटीबैक्टीरिया और फंगिसाइड दोनों का काम करती है, यानी इसमें ऐसे कुछ जीवाणु रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए हानिकारक होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और नीमातोड़ जैसे जो भी बीमारी रहती है इसके यूज करने से दोस्तों वो नीमातोड़ की बीमारी भी नहीं होती है। इसके लिए हर प्लांट में आपको ज़्यादा नहीं 1 या 2 चम्मच हर जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो फर्टिलाइज़र में यूज करना होगा। और यह है बोन मील। बोन मील में दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके भी हमें एक प्लांट के लिए 2 चम्मच ही यूज करना है। और जो हम चौथी वाली चीज़ मिलाएंगे वो है दोस्तों एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में नहीं, आधा या 1 चम्मच तक एक प्लांट के लिए काफ़ी हो जाता है। हमने जो फर्टिलाइज़र में जो जो चीज़ें मिलाई हैं उन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से जहाँ पे हम लोगों ने गुड़ाई करके जो नॉर्मल सा खड्डा बनाया है इसमें हम लोग भर देंगे। अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो जहाँ पे आपने गुड़ाई करके जो मिट्टी निकाल दी है उसी जगह पे हमें फर्टिलाइज़र देना है। और जो मिट्टी निकाल दी है उसे आप दोस्तों नई मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं या पुराने वाली जो आपने निकाल रखी है उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्लांट डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है तो इस तरह से हमें खड्डा रखना है ताकि हम इसमें पानी दे सकें। गमले में तो दोस्तों नॉर्मल सा 1-1.5 इंच का हमें जगह मिल जाता है कि उसमें हम लोग पानी दे सके। तो इसमें वैसा नहीं रहता, अगर हम पानी डायरेक्ट दे देंगे तो पानी साइड में बह जाता है। इसके लिए हमें नॉर्मल सा खड्डा बनाना है। देखिए इस तरह से हमें अभी पानी दे देना है। और जिस तरह से इस प्लांट को हम लोगों ने फर्टिलाइज़र दिया है उसी तरह से जो हमारा अदर प्लांट है, जो अदर रोज का प्लांट है, उसमें भी हमें इसी तरह से फर्टिलाइज़र दे के अच्छी तरह से पानी दे देना है। ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला प्लांट है, इसको भी हम फर्टिलाइज़र देकर पानी दे देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली। और गुड़ाई करने के बाद इसमें हम लोगों ने जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया था उसका यूज किया और फिर इसमें मिट्टी डालकर हम लोगों ने पानी दे दिया है। अभी 1 महीने बाद इस प्लांट की किस तरह से ग्रोथ हुई है, कितने सारे इसके ब्रांचेस आई है, वो पूरे अपडेट में दोस्तों आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 1 महीने बाद इसकी किस तरह से ग्रोथ हुई है। और जितने दोस्तों ब्रांचेस आई है सभी ब्रांचेस में एक एक कलियाँ भी दोस्तों साथ में ही आई है। यानी जितनी ज़्यादा प्लांट की ब्रांचेस आती है उतनी ज़्यादा कलियाँ भी आती है। ये हम लोगों ने दोस्तों नोटिस किया ही है। ये देख सकते हैं ये नीचे जो ब्रांचेस निकली थी इसमें भी कलियाँ आई हुई है। जो हमारा दूसरा रोज का प्लांट था उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये दूसरा रोज का प्लांट था और हम लोगों ने सेम टाइम पे इनको सेम फर्टिलाइज़र दिया था और दोनों की ग्रोथ सेम हुई है। और इसके भी हर जगह पे जहाँ जहाँ नई ब्रांचेस आई है हर जगह पे इसकी कलियाँ भी आई हुई है। और 10 दिन में ये प्लांट फूलों से दोस्तों पूरी तरह से भर जाएगा। और 10 दिन का जो अपडेट है वो भी मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं
इसे अभी 7 से 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये प्लांट देखिए, इसमें जो कलियाँ थी वो फूलों में बदल गई है। और अभी जितनी भी कलियाँ आई है वो जब पूरी तरह से खिल जाएगी तो ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांट है जो मरने की अवस्था में आ गया है तो इसी तरह का जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका यूज करके आप उसे नया जीवन दान दे सकते हैं और उस प्लांट में भी आप ढेरों कलियाँ और फूल ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्लांट पूरी तरह से कलियाँ और फूलों से भर जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।